सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू FTWB। और आज की वीडियो मैंने डेडिकेटेड आंद्रे ओनाना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बनाई है, क्योंकि यू ऑल नो एज आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन। तो मैंने सोचा था कि जब आंद्रे ओनाना की डील फाइनलाइज हो जाएगी, मैं इसको प्रिपेयर भी अपना कंटेंट कर रहा था कि मुझे किस तरह आंद्रे ओनाना की डील के बाद मुझे यही डिस्कशन करनी थी कि आंद्रे ओनाना किस तरीके से यूनाइटेड को एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में आगे बढ़ा देगा। यूनाइटेड एक एक रेवोल्यूशन आ गई है ये चीज़ में कि यूनाइटेड का 12 ईयर्स बाद एक गोलकीपर चेंज हुआ है, एंड इट्स अ बिग बिग रेवोल्यूशन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और काफ़ी सारे स्टैट्स और एट्रीब्यूट्स में बात करूंगा जिसमें आंद्रे ओनाना इज़ टॉप क्लास, इज़ अ वर्ल्ड क्लास कीपर। और आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड साइनिंग। 47 यूरोस की आई गेस पूरी डील है, और ये पूरी मिला के अगर पाउंड्स वगैरह में हम कन्वर्ट करेंगे तो आई गेस 50-52 मिलियन प्रोबेबली इस तरह बन जाती है। तो दैट इज़ अ रियली रियली गुड डील। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इसमें आपको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, एंड देन इफ़ यू वांट टू तो आप ये लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी फिर कर दिएगा भले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ फर्स्ट वे इन विच आंद्रे ओनाना विल बी डेवलपिंग, रीडेवलपिंग, रीजुविनेटिंग यूनाइटेड। तो सबसे पहली जो है वो शॉर्ट स्टॉपिंग की ही बात करते हैं। सही है, शॉर्ट स्टॉपिंग, क्योंकि डेविड डेहेया की भी हम बात करते थे शॉर्ट स्टॉपिंग के ऊपर, कि शॉर्ट स्टॉपिंग में डेविड डेहेया इज़ अ वेरी वेरी गुड गोल कीपर एंड ऑल। तो आंद्रे ओनाना लास्ट सीजन बिकेम द फर्स्ट इंटर player, inter goalkeeper in so many seasons to keep 7 clean sheets in the Champions League season, in whole Champions League season। इंटर ने इतने गोल्स भी कंसीड नहीं किए, फाइनल में भी इन द चैंपियंस लीग इंटर ने बहुत अच्छा किया था। एंड ऑन द अदर हैंड आंद्रे ओनाना की मिस्टेक्स भी कम हैं। अगर हम क्रॉस टॉपिंग, क्रॉस इंटरसेप्टिंग की बात करें तो 6.1% आंद्रे ओनाना की क्रॉस टॉपिंग है, क्रॉस इंटरसेप्टिंग। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी डेविड डेहेया की जो हमने देखी थी वो 3.1% थी। तो आई थिंक दैट इज़ वे टू मच लेस। हमने जो देखा था पिछले सीजन, हम क्रॉसेस पे गोल खाते थे, क्रॉसेस पे हमारे पास कोई होता नहीं था, सब खुल जाते थे। अगर डिफेंसेस को वाइड अपार्ट करना था तो सब खुल के बिल्कुल हमारे ऊपर अटैक आता था, और क्रॉसेस पे हम मार खा जाते थे। तो ऐसा नहीं होगा इस सीज़न। इस सीज़न आंद्रे ओनाना क्रॉस टॉपिंग में इज़ अ मास्टर पीस, जो भी हम कह सकते हैं। एंड सेकंड अगर हम अपनी बात करें तो सेकंड में वो किस तरीके से एक 4 सेंटर बैक एंड 3 सेंटर बैक पेयरिंग बना सकते हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 3 सेंटर बैक्स के साथ एक एडिशनल सेंटर बैक बन के आंद्रे ओनाना वुड इवेंचुअली बिकम, जिस तरह आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आंद्रे ओनाना 3 वर्सेस 4 का फॉर्मेशन बना दी, कि थ्री की जब ऑपोजिशन प्रेस है तो उन्होंने 4 एट द बैक बना दिया। एंड दिस वुड इवेंचुअली मीन कि आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिडफील्ड में है, जो कि एरिक टेन हैग अपनी ट्रांजिशन फेज में बिल्कुल चाहते हैं ये चीज़। तो आई थिंक डियोगो डैलो या ल्यूक शॉ दोनों में से कोई इन्वर्ट होके आ जाएगा अंदर, और बाकी जो 3 होंगे पीछे, एक फुल बैक और 2 सेंटर बैक हमारे राफेल वरान और लिसांद्रो मार्टिनेज, वो इवेंचुअली वुड बिकम अ पार्टनरशिप विद आंद्रे ओनाना। तो ये बहुत अच्छी एक वो होगी, क्योंकि अगर हमें मैनचेस्टर सिटी का प्रेस बाईपास करना है, अगर हमें लिवरपूल का प्रेस बाईपास करना है, तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर एट द बैक अगर किसी हम लो ब्लॉक की टीम के साथ खेलते हैं जिसका 4-5-1 की फॉर्मेशन है, कोई अगर हम जैसे ऐसी कोई टीम के साथ खेलते हैं जैसे बोर्नमouth पिछले सीजन थी, तो आई थिंक ये एक 3 एट द सेंटर बैक जो भी हम बनाते हैं, इफ विद लिसांद्रो मार्टिनेज एंड राफेल वरान, तो ये 3 एट द बैक बना के आपके पास 5 इन द मिडफील्ड हो जाएंगे। तो दैट इज़ अमेजिंग। ये डिपेंड करेगा कि वो 3 सेंटर बैक के साथ पेयर बना देंगे या 4 एट द बैक बना देंगे। वो डिपेंड करेगा प्रेस के ऊपर। अगर प्रेस इज मतलब 1-2 मैन का प्रेस होगा तो वो 3 एट द बैक बना देगा, और मिडफील्ड में बंदे ओवरलोड कर देगा, क्योंकि सामने वालों की भी मिडफील्ड में बंदे और वैसे ही होंगे, प्लेयर्स और वैसे ही होंगे। और अगर 4 एट द बैक, अगर 3 मैन की अगर प्रेस है, जैसे मैनचेस्टर सिटी करती है, 3 की प्रेसिंग करती है, आगे लेके आती है, लिवरपूल अपने बंदे आगे लेके आती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आंद्रे ओनाना वुड इवेंचुअली बिकम अ 4 मैन सेंटर बैक पेयरिंग विद आवर सेंटर बैक्स एंड द फुल बैक। और थर्ड अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो थर्ड ये होगी कि प्रेसेस को बाईपास करने के लिए 40 यार्ड पासेस, उससे ऊपर पासेस, लॉन्ग बॉल्स भी दे सकते हैं। अब हमने पिछले सीजन देखा, वी ऑल सॉ दिस के सबसे जो शुरू के हमारे जो 2 मैचेस थे अगेंस्ट ब्रेडफोर्ड एंड ब्राइटन, जो कि एरिक टेन हैग की स्ट्रेटेजी है कि लॉन्ग बॉल्स के ऊपर मैं गेम ज़्यादा नहीं खेलता। इन आईएक्स एज वेल, जब आंद्रे ओनाना उनके साथ थे तो वो उनको 40 यार्ड पासेस, लॉन्ग पासेस जो भी हैं वैसे खिलाते थे, कोई लॉन्ग बॉल्स प्रॉपर नहीं डलवाते थे। तो
डेविड डेहेया ने पिछले जो 2 मैचेस से जो शुरू के सबसे अगेंस्ट ब्राइटन एंड ब्रेंटफोर्ड 7 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट की एंड वी ऑल नो द रिजल्ट ऑफ दिस 6 goals वी कंसीडर इन एंड वी नेवर स्कोर्ड अ गोल इवन इन दोज गेम्स। तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग बॉल्स की जो तादाद है, जो जितनी भी उनकी लिमिट है वो बढ़ती गई। 30 इन द लिवरपूल गेम, 23 इन द साउथहैम्पटन गेम, उसके बाद बढ़ती ही गई एंड इवेंचुअली एरिक टेन हैग अबॉलिश्ड सिस्टम कि वो बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं करेंगे प्रॉपरली। एंड क्योंकि डेविड डे ऑन द फीक वुड थे, ऑन द फीक वुड क्या बोल रहा हूँ यार, ऑन द वीक फुट जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीक है। मतलब ऑन द जो भी अगर बॉल पे बात करें तो डेविड डेहेया वाज नॉट दैट गुड। आंद्रे ओनाना इज़ रियली गुड। आंद्रे ओनाना आपको 40 यार्ड पासेस निकाल के देंगे, पॉकेट्स में आपको स्पेसेस ऑपरेट करके दिखाएंगे कि जैसे अगर एर्लिंग हालैंड आगे प्रेस करने के लिए आते हैं तो पेप गार्डियोला हिमसेल्फ एज, मतलब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ही हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आंद्रे ओनाना जैसा गोलकीपर अगर किसी टीम में है अगे बिफोर द चैंपियंस लीग फाइनल एज वेल, तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स। और अगर वो किसी टीम में है तो भाई ये प्रेस करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक टीम के लिए, बहुत ज़्यादा। इट वुड इवेंचुअली बिकम रियली रियली हार्ड फॉर द टीम्स टू प्रेस दिस ऑपोजिशन वेल। तो आई थिंक यूनाइटेड जितने भी यार साल थे ना मैनचेस्टर सिटी के प्रेस पे डोमिनेट होने वाले, हम डोमिनेट कर नहीं पाते थे, हम डोमिनेट हो जाते थे, अंडर आ जाते थे उनके प्रेस के। ये नहीं होगा। वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस फाइंड करते हैं, जैसे कैसेमीरो बीच में खड़े हुए, अगर एर्लिंग हालैंड और अगर फिल फोर्डन प्रेस करने के लिए आगे आते हैं तो वो पास निकाल के कैसेमीरो को निकाल देंगे, यार मेसन माउंट जो कि स्पेसेस में ऑपरेट करने के माहिर है, एंड ब्रूनो फर्नांडिस। तो आई थिंक दैट वुड इवेंचुअली बिकम वेरी वेरी गुड। फोर्थ बात करें, लॉन्ग बॉल्स की ही बात करता हूँ मैं। लॉन्ग बॉल्स में यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड के पास एक अच्छा स्ट्राइकर है, एंथनी मार्शियल कैन नॉट होल्ड द बॉल वेल। मतलब यार हाँ चलो आप कहोगे कि यार ही कैन होल्ड, लेकिन नॉट प्रॉपरली, वो इंजरी और सब चीज़ें। यूनाइटेड के पास कोई इस वक्त इस टाइम पर कोई गोलकीपर नहीं है प्रॉपर। एंड अगर यूनाइटेड को एक गोलकीपर चाहिए, सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी, स्ट्राइकर नहीं है एक वर्ल्ड क्लास, और अगर वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर ला रही है तो यूनाइटेड रासमस हॉलैंड के लिए जा रही है। एंड रासमस हॉलैंड फॉर मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स। ही इज़ वेरी रॉ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ही इज़ रियली रियली गुड और ही कैन होल्ड द बॉल वेल। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। और मैं यही चाहूँगा कि यार रासमस हॉलैंड ही यूनाइटेड आए, ताकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन पाए हमारे अटैक, हमारे नंबर 9 और हमारे गोलकीपर की। तो लॉन्ग बॉल्स भी डालेंगे वो, लेकिन एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स होंगी। वो एक तरह से लॉन्ग पासेस की सूरत में अगर हम बात करें तो वो लॉन्ग बॉल्स होंगी। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। और बॉल होल्डिंग चाहिए, ही कैन डेवलप दो सिचुएशंस, काउंटर जो सिचुएशन होती है, जो भी डिफेंसिव सिचुएशंस होती हैं यूनाइटेड के ऊपर जो आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही मैं बात कर रहा हूँ कि फिफ्थ जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि काउंटर अटैकिंग सिचुएशंस में डेवलप कर देंगे उन डिफेंसिव सिचुएशंस को जो यूनाइटेड हमेशा फेस करती है। एंड डिस्पाइट जितना भी हमारा अच्छा डिफेंस हो जाए, जितने भी हमारे पास अच्छे सीडीएम आ जाए, जितने भी हमारे पास अच्छे मिडफील्डर आ जाए, उस सिचुएशन में तो कॉट होती ही है यूनाइटेड आफ्टर ट्रांजिशन मेड। और बड़ी बड़ी टीम्स का यही होता है कि कॉट होती ही है, तो लेकिन उसको कवर करना आना चाहिए। तो आंद्रे ओनाना जब क्रॉसेस इंटरसेप्ट करेगा, जब शॉट स्टॉप करेगा, उसके बाद वो उन्हीं काउंटर अटैकिंग सिचुएशंस को डेवलप कर देगा उनमें। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। हमारे पास काउंटर पे एंटनी कैन, इसकी भी पेस बहुत ज़्यादा है, सही अच्छी है। सैंचो की पेस थोड़ी कम है, रैशफोर्ड की पेस बहुत ज़्यादा है, रैसमस हॉलैंड अगर आ गया तो रैसमस हॉलैंड की पेस है, अलेहांद्रो गर्नाचो की पेस है। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। मैं तो अभी से देख रहा हूँ यार, एरिक टेन हैग इज कुकिंग। अगर अगर ये सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है, रासमस हॉलैंड आ जाते हैं और अगर सोफिया नम्राबाट भी अगर आ जाते हैं, तो आई थिंक यूनाइटेड की मिडफील्ड भी बहुत अच्छी हो जाएगी, यूनाइटेड का अटैकिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा हो जाएगा, गोल कीपिंग में भी एक जो हमारे पास आ रहे हैं आंद्रे ओनाना। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। और एक्सपेक्टेशंस तो हाई हो ही जाएंगी यूनाइटेड फैंस की फ्रॉम एरिक टेन हैग, की इतनी अच्छी अच्छी साइनिंग्स लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम दिस वीडियो। और आई होप आपने वीडियो अभी तक आप देख रहे होंगे। अगर आपने देखी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करें कि आंद्रे ओनाना की साइनिंग क्या बहुत अच्छी हो सकती है। इन द नेक्स्ट 1 or 2 years ही कैन सरपास दोज एलिसन और एडरसन, ऐसे कर सकते हैं। तो डू गिव योर ओपिनियंस एंड शेयर भी करें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू।